दोस्तों, क्या भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई है जो आने वाले वर्षों तक सवालों के घेरे में रह सकती है? क्या कोलकाता में लगी एक भीषण आग सिर्फ एक हादसा थी, या फिर उस आग की लपटों में कोई ऐसा राज भी जल गया जो कभी सामने नहीं आना चाहिए था? आप देख रहे हैं TZS न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं उस घटना की जिसने पूरे देश में ईवीएम, चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित एक सरकारी भवन में अचानक भीषण आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग ने इमारत के कई हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और इसे पूरी तरह नियंत्रित करने में लंबा समय लगा। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि वहां बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम रखी हुई थी और हजारों मशीनें आग से प्रभावित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ईवीएम का नाम सामने आया, वैसे ही यह मामला एक सामान्य अग्निकांड से निकलकर राष्ट्रीय राजनीतिक बहस तक का विषय बन गया, क्योंकि ईवीएम कोई साधारण मशीन नहीं होती। यह चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होती है। वह उस वोट की गवाह होती है जो करोड़ों नागरिक लोकतंत्र पर भरोसा करके डालते हैं। और जब ऐसी मशीनों के नुकसान की खबर आती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। इसी बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। राउत ने आरोप लगाया कि ये ईवीएम सिर्फ आग में नहीं जली, बल्कि इन्हें जानबूझकर जलाया गया। उन्होंने दावा किया कि चुनावी धांधली के कथित सबूत मिटाने के लिए ऐसा किया गया हो सकता है। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी कहानी, क्योंकि एक तरफ आग तो दूसरी तरफ हजारों ईवीएम और तीसरी तरफ चुनावी धांधली के आरोप। ये तीनों बातें मिलकर इस मामले को बेहद संवेदनशील बना देती है। सोचिए, अगर किसी गोदाम में पुराना सामान जल जाए तो वह सिर्फ आग की खबर होती है, लेकिन जब चर्चा ईवीएम की हो तो पूरा देश सवाल पूछने लगता है। क्या सुरक्षा पर्याप्त थी? क्या मशीनें सही तरीके से सुरक्षित थी? क्या आग दुर्घटना थी? फिर इसके पीछे कुछ और था। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी इस घटना ने आग की तरफ फैलकर बहस छेड़ दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह महज एक हादसा है, तो वहीं कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इतनी महत्वपूर्ण मशीनें एक ही जगह क्यों रखी हुई थी। तो कुछ लोग सीधे सीधे निशाना और स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक किसी जांच एजेंसी ने यह नहीं कहा है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी, और न ही अभी तक किसी आधिकारिक रिपोर्ट ने किसी राजनीतिक दल को जिम्मेदार ठहराया है। यही वजह है कि इस मामले में तथ्य और आरोपों के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर यह वास्तव में दुर्घटना थी तो इतनी संवेदनशील चुनावी सामग्री की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? क्या आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद था? क्या ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? क्या किसी आपातकालीन योजना पर अमल हुआ? और अगर सब कुछ था तो फिर इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ? यही वह सवाल है जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। अब जरा राजनीति की तरफ चलते हैं। तो भारत में ईवीएम को लेकर विवाद कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से अलग अलग राजनीतिक दल समय समय पर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक लगती है, जब हारते हैं तो मशीनों पर सवाल उठते हैं। ऐसे में कोलकाता की यह घटना पहले से चल रही बहस को और अधिक तेज कर सकती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट यह कहती है कि आग पूरी तरह दुर्घटनावश लगी थी, तो भी सवाल खत्म नहीं होंगे। लोग पूछेंगे कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों हुई, और अगर जांच में किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियां सामने आती है तो फिर राजनीतिक तूफान और बड़ा हो सकता है। इसलिए पूरे देश की नजर अब जांच पर टिकी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार तकनीकी विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों द्वारा ईवीएम को हुए नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, लोकतंत्र भरोसे का नाम है। अगर जनता की चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन अगर वही भरोसा डगमगाने लगे तो सवाल सिर्फ चुनाव पर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर उठने लगते हैं। यही वजह है कि इस घटना को लेकर इतनी बड़ी चर्चा हो रही है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या इस घटना के बाद ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस फिर से शुरू हो सकती है? कई राजनीतिक दल पहले भी बैलेट पेपर की वापसी की मांग कर चुके हैं। अगर इस आग को लेकर विवाद बढ़ा तो संभव है कि भविष्य में यह मांग और जोर पकड़ ले। हालांकि चुनाव आयोग लगातार ईवीएम की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर भरोसा जता रहा है, लेकिन दोस्तों, राजनीति में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना तथ्य। और फिलहाल धारणा की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन जांच की बात कर रहे हैं, और बीच में खड़ी है देश की जनता जो सिर्फ सच्चाई जानना चाहती है। क्या वास्तव में कोई साजिश थी?
क्या यह महज एक दुर्घटना थी? क्या सुरक्षा में भारी लापरवाही हुई, या फिर राजनीतिक आरोपों का यह दौर जांच पूरी होने तक चलता रहेगा? इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कोलकाता की इस आग ने देश भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एक ऐसी बहस जो सिर्फ ईवीएम की नहीं, बल्कि लोकतंत्र में विश्वास की भी है। और दोस्तों, जब सवाल लोकतंत्र से जुड़े हो तो जवाब भी पूरी पारदर्शिता के साथ आने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का भरोसा है और उस भरोसे की रक्षा करना हर संस्था की जिम्मेदारी है। फिलहाल जांच जारी है, राजनीतिक बयानबाजी जारी है और आरोपों का पलटवार जारी है, लेकिन पूरा देश इंतजार कर रहा है एक उस रिपोर्ट की जो बताएगी कि आखिर कोलकाता की उस भीषण आग में सिर्फ मशीनें जली थी, या फिर उनके साथ कोई ऐसा राज भी राख बन गया जिसकी गूंज आने वाले चुनावों तक सुनाई दे सकती है। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं TJS न्यूज। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इस पूरे मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।